लोग रो रहे हैं। आज तो पाकिस्तान के गोले बारूद की वजह से रो रहे हैं, वरना उससे पहले सरकारों के किए हुए कामों से रो रहे हैं। जनाजा निकाल के रखा है इन लोगों ने। स्कूलों की हालत खस्ता है, सड़कों की हालत खस्ता है, और लोगों के जो जरूरियात की चीजें उनमें नाकाम रही है। अब सरकार बनी है, सरकार को इस पे काम करना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, उड़ी के सेक्टर में ऐसा हुआ है। मैं पुंछ गया, मैंने वहां के हालात देखे और शहर के अंदर बारूद बरसा है। ये नाकामी हर तरफ से सरकारों की रही है और एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। अगर ये लोग आज भी इस वक्त ऐसे इन हालात में है तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। आप देख लीजिए, इनको जब पैसे निकालने होते हैं, कुछ भी करना होता है, आप देख लीजिए ना इनके काम। वहां पे इनके जेई पहुंच जाते हैं, बिना देखे उसका असेसमेंट बना लेते हैं। जब इनको चोरों का काम करना होता है, जहां बिल का पुल का पैसा निकालना होता है, सड़क की पेमेंट करवानी होती है, जेई कभी फीता जाकर वहां माफ नहीं करता है। लेकिन जिन घरों का नुकसान हुआ है, अब इसके लिए कोई एक स्पेशल टीम बनेगी, लास्ट में देंगे 10,000 या 50,000। और ये जो करोड़ों का घोटाला रोज करते हैं, उस घोटाले का हिसाब आज तक ये दे नहीं पाए। यहां बगल में पावर प्रोजेक्ट बना है, 5 किलोमीटर के अहाते के अंदर उन्होंने डेवलपमेंट करनी थी, उन्हें स्कूल बनाने थे, वो तो 33 केवी की तार छतों से लेकर आए हैं और टोचन करके उसको ऊपर से बिठा दिया है। अरे गोला बारूद से तो झेल लेंगे, लेकिन जो तुम्हारी हालत है सड़कों की, और जो मैं अभी भी देख रहा हूं, इससे पता नहीं आज तक कितनी जाने गई हैं और आगे कितनी जाएंगी। पाकिस्तान के गोले बारूद को देख लेंगे, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसे भी बेहतर करना हमारा फर्ज है और आपका भी काम है। लोगों को जगाने का काम और एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने का तरीका सिखा दीजिए, वरना घरों में बैठकर, दफ्तरों में बैठकर बाबूगिरी करेंगे और लोग दरखास्तें लेकर जाएंगे, फिर भी पूछताछ नहीं होगी। इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हर घर में बनता है, उसी तर्ज पे बॉर्डर एरियाज पे आप हर घर के अंदर बंकर बनाने के लिए लोगों को दे दो मौका। जैसे शौचालय आम आदमी बनाता था, जो बनाता था उसको पेमेंट होती थी, आप बंकर बनवाने के लिए लोगों को बोल दो, जो बनाएगा अपने घर के अंदर एक फैमिली को एक बंकर वो बनवा लो, ताकि लोग यहां से घरों से बाहर न निकले और रास्ते में उनकी मौत ना हो। और ये गोले बारूद का कोई एग्जैक्ट निशाना नहीं, पाकिस्तान तो अंधाधुंध बारूद बरसा रहा है, किसको पड़ रहा है किसी को फिक्र नहीं है, लेकिन जो भी भाग रहा है उसकी मौत हो रही है। और यहां पर ऐसा ही वाकया हुआ है, घर से भाग रहे थे शहर की और अपने रिश्तेदारों के यहाँ गाड़ी में बैठी हुई एक औरत की जान, और उसका परिवार भी उस गाड़ी के अंदर था। लेकिन शर्म की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, टोटल फेलियर है, सरकार का फेलियर है। अगर ऐसे छोटे छोटे घरों के अंदर भी अगर इस वक्त बच्चे उन्हीं कांच के शीशों पे सो रहे हैं तो ये शर्मिंदगी की बात है और एक खौफ का माहौल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आप इस वक्त दरखास्तें ले लेकर लोग आपके दफ्तरों में के दरवाजे खटखटाएंगे। अरे इन हालात में अगर आप लोग इन लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम। अभी मैंने एसडीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन की बात नहीं होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम जिम्मेदार। मैं अगर डोडा से उठकर यहाँ उड़ी के अंदर आ सकता हूं तो यहाँ के डिपार्टमेंट का एक छोटा सा मुलाजिम असेसमेंट नहीं कर सकता। इन्होंने इतने घोटाले नरेगा के अंदर के जो पुल बने नहीं, उन पुलों का असेसमेंट करके करोड़ों रुपया खा लिया। ये तो घर टूटे हैं, उनका असेसमेंट करने के लिए अभी एक टीम आएगी 20 दिन के बाद। अरे ऐसे काम नहीं चलेगा। और उमर साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जो यहाँ के कंसर्न एमएलए हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, कम से कम ये शर्म की बात है और ये हमारे हाथों में है। अगर हमारे हाथों में है, उस दौरे से बेहतर है इन लोगों का अजाला नकदी कर लीजिए, जैसे एनजीओ काम कर रही है, यहाँ का नागरिक काम कर रहा है। और ये जो बच्चे हैं, इनके हालात देख लीजिए, स्कूल नहीं जा पा रहे, आज स्कूल लगे हुए हैं, क्या पढ़ेंगे ये, क्या मुस्तकबिल इनका दे रहे हो। और इनको अगर बनता है कहीं सेफ जगह पे बिठाकर इन लोगों के रोजगार के बाद